जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। आप आंख बंद करके कोई भी फिटनेस मैगजीन उठा लो तो आपको कवर में हेडलाइंस मिलेंगी कि 8 दिन में 6 पैक एब्स, टोन अप इन 10 मिनट्स, बर्न फैट इन 10 मिनट्स। हाँ, बिल्कुल 10 मिनट में फैट बर्न। सफलता के लिए शॉर्टकट भोले भाले लोगों की कमजोरी है, और ये झूठ किसी न किसी तरह से कंपनी सालों से बेच रही है और बेचती आएंगी कि ये वाला शॉर्टकट अपनाओ और बिना एफर्ट के आपके गोल पूरे हो सकते हैं। ना आपको जिंदगी बदलने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। बस ये वाला डिओड्रेंट छिड़क के सारी खुशियाँ आपसे चिपक जाएंगी। इसलिए मैगजीन के फ्रंट कवर पर आपको हैक, 5 मिनट, नया तरीका जैसी हेडलाइंस मिलेंगी। बचपन में अनजाने में हमको एक बात सिखाई गई है जिसका नुकसान हम आज भी उठा रहे हैं। जैसे बचपन में कहा जाता था कि बहुत हो गए मजे, अब पढ़ाई करो। इसमें मतलब छिपा है कि पढ़ाई में मजा नहीं आ सकता। या बचपन में किसी ने बोला बहुत हो गई मस्ती, अब ध्यान से काम करो। काम करने में शरीर और दिमाग थक सकता है, लेकिन काम बोरिंग है या इसमें मस्ती नहीं है, ये आप कैसे साबित करोगे? बचपन से हमारे दिमाग को इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है और किसी ने सवाल ही नहीं किया। इसे हम कहते हैं लिमिटेड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हम में से अधिकतर मिडिल क्लास लोगों के अवचेतन मन में यही बैठा हुआ है कि काम करने में कष्ट होता है, इसे मजे और मस्ती के साथ नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको बदलो। कैसे? जैसे हम अफवाहों को रिजेक्ट करते हैं। जब भी ये भावना महसूस हो कि काम करना बोरिंग है तो इसे रिजेक्ट कर दो और याद दिलाओ कि असली मजा तो मन शांत होने में है। जहां और जब मन लगेगा वहीं शांत हो जाएगा और वहीं आपको खुशी महसूस होने लगेगी। फिर भी एक सवाल हम सबके मन में आता है कि कोई तो तरीका होगा जो गोल के सफर को आसान करेगा। NLP में कहते हैं बेस्ट गोल्स डोंट टेक एफर्ट, यानी जिन गोल्स को आप सच में पूरा करना चाहते हो उनमें एफर्ट लगता तो है लेकिन महसूस नहीं होता। अगर आपको अपने गोल्स के बारे में सोचकर हेजिटेशन महसूस होता है कि कैसे होगा, अगर आप करना तो चाहते हो, आपके भविष्य का सवाल है, लेकिन फिर भी टालने का मन करता है, इसको गोल के प्रति रेजिस्टेंस यानी अंदर से प्रतिरोध कहते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारे बहुत अंदर सबकॉन्शियस लेवल से कंफ्यूजन, डर, लो एनर्जी के रूप में प्रकट होती है। आपको परेशानी तो होती है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे कि क्यों होती है। इस रेजिस्टेंस को गोल सेट करते समय पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको आज से ही सुलझाना शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस का कारण है कि हमने गोल को अपने से नहीं जोड़ा, इसलिए जितना भी काम है वो सब बोझ बनकर सामने खड़ा है। अपने से जोड़ने का क्या मतलब है? बचपन में एक लड़के के पिता बीमारी में चले गए। 5 साल इसने अपने पिता को हॉस्पिटल जाते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हुए देखा। जो हमारे पास नहीं होता वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। इस लड़के के लिए फैमिली, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गए और गहरे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ गए। यही वैल्यूज़ की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वैल्यूज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठे वो कंसेप्ट्स हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर ये वैल्यू आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। ये लड़का सोचता है कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरे परिवार में किसी को बीमारी से नहीं मरना पड़ेगा और इलाज के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के गोल से इसकी 2 वैल्यूज़ पूरी हो रही हैं, फैमिली एंड सिक्योरिटी। अब डॉक्टर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में इस लड़के को कोई कष्ट नहीं होता। इसी से अगली गहरी बात पर चलते हैं। एक बार डॉक्टर बनने के बाद जब इस लड़के की दोनों वैल्यूज़ पूरी हो गई, तब ये फिर खालीपन महसूस करने लगता है। और ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है कि अब मेरा परिवार सुरक्षित है, पैसा भी है, अब मैं किस चीज़ के लिए काम करूं। तब इस लड़के को दोबारा अपनी वैल्यूज़ को नए गोल के साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे इस लड़के ने पाया कि जब इसके पिता नहीं थे तब कुछ टीचर्स ने इसकी मदद की थी। सर्विस, दूसरों की मदद या सेवा भी इसके लिए ज़रूरी वैल्यू है। जब ये दूसरों के काम आता है तो इसे शरीर में एनर्जी महसूस होती है और मन खुशी से भर जाता है। इसने सर्विस को बेहतरीन डॉक्टर बनने के लक्ष्य से जोड़ लिया। नए गोल्स के साथ पुरानी वैल्यूज़, फैमिली और सिक्योरिटी भी मेल खाती थी।
अब इस डॉक्टर को आगे बढ़ते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझदारी लड़के ने एक दिन में विकसित नहीं की। पहली बार तो उसके साथ अनजाने में हो गया। बीमारी से पिता गए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं था, तो डॉक्टर बनने की इच्छा तो निश्चित थी। लेकिन धीरे धीरे से समझ आने लगा कि जब तक वैल्यूज और गोल्स के बीच में मेल नहीं है, तब तक आप फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते रहेंगे। असल में कोई भी अच्छी नौकरी नहीं करना चाहता, कोई भी एग्जाम नहीं निकालना चाहता, या कोई पैसे कमाना नहीं चाहता। हम सब किसी गोल के जरिए कोई ना कोई वैल्यू पूरी करना चाहते हैं। आप कहोगे कि मैं दिन भर बैठकर वेब सीरीज देखना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या वैल्यूज हो सकती हैं? ये शांति, मस्ती और नॉलेज का मेल हो सकता है। जब आप वेब सीरीज में दिन निकाल देते हो तो असली में आप यही 3 चीजें ढूंढ रहे हो। आपकी वैल्यू सही है लेकिन स्ट्रैटेजी गलत है। तो सवाल यह है कि अपनी वैल्यूज कैसे पहचानें। इसी एक्सरसाइज के साथ वीडियो को समराइज भी कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिना सोचे समझे जो शब्द आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, उनको चुनते जाओ और पेपर पर लिखते जाओ। कितने भी चुनने पड़े, अभी कुछ मत सोचो। शब्द है एम्बिशन, बैलेंस, पीस, चैलेंज, फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, एक्सीलेंस, फैमिली, फ्रीडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, फन, प्लेफुलनेस, सक्सेस, रिकॉग्निशन। अब अपने हिसाब से एक जैसी चुनी हुई वैल्यू को ग्रुप करें। जैसे एम्बिशन, सक्सेस, रिकॉग्निशन, ये आपके लिए एक ही कंसेप्ट के अलग अलग रूप है। जरूरी नहीं है कि सबके एक तरह से ही ग्रुप बने। किसी के लिए चैलेंज, एक्सीलेंस, नॉलेज एक ही ग्रुप में हो सकते हैं और किसी के लिए बैलेंस, पीस, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एक ग्रुप में हो सकते हैं। किसी के लिए फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, फैमिली एक ग्रुप में हो सकते हैं और किसी के लिए फ्रेंड्स, फ्रीडम, फन, प्लेफुलनेस। अब आप इस ग्रुप में से एक मुख्य शब्द सेलेक्ट कर लो जो इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्रिएटिविटी, फ्रीडम, सक्सेस में क्रिएटिविटी मुख्य है और दूसरे ग्रुप में नॉलेज मुख्य है। ये जो फिल्टर होकर शब्द हमारे पास आए हैं, ये आपकी प्रमुख सबकॉन्शियस वैल्यूज हैं। अब इस वैल्यू को अपने गोल से जोड़ें। अगर नॉलेज आपके लिए ज़रूरी वैल्यू है तो आप केवल बिजनेस नहीं करना चाहते, आप बिजनेस करने की कला सीखना चाहते हो, आर्ट ऑफ सक्सेस सीखना चाहते हो। अगर पीस आपके लिए मुख्य वैल्यू है तो आप एग्जाम निकाल कर अच्छी नौकरी करके शांत और सुलभ जीवन निकालना चाहते हो। कोई भी वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ये गोल से ठीक से कनेक्ट होनी चाहिए। इसे लिखकर दीवार पर चिपका लो और धीरे धीरे इसे रिफाइन करते रहो और दूसरी मुख्य वैल्यू से भी जोड़ते रहो। बस आपको कई विभिन्न तरीकों से अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह से खुद को बार बार याद दिलाते रहना है। अगर आप वैल्यू को गोल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो भी बहुत अच्छी बात है। बड़े गोल बदलने की बजाय अभी छोटे छोटे गोल्स चुनो जो आपके वैल्यूज से जुड़ते हैं और काम शुरू करो। शुरुआत में आपको अजीब भी लगेगा, शायद एक बार में काम न भी करे, लेकिन इस कंसेप्ट को भूलना नहीं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपकी वैल्यूज आपके गोल्स की सफलता पर कितना प्रभाव डालती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रोसेस कैसे बनाते हैं इस पर वीडियो ज़रूर देखिए। गोल निश्चित करने के बाद ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।